आज हमने करना है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। कल हमने डायरेक्टिंग की डेफिनेशन स्टडी की, हमने डायरेक्टिंग के फीचर्स भी कर लिए। आज हम स्टडी करेंगे डायरेक्टिंग के हिस्सों के बारे में या डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स के बारे में। ये सारी चारों चीजें जो मैंने यहाँ लिखी है ना, ये चारों मिलके बनाती हैं डायरेक्टिंग को। राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। बेटा तो डायरेक्टिंग में सबसे पहला एलिमेंट है मोटिवेशन। बेटा मोटिवेशन का मतलब होता है स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन, ठीक है, टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल्स, ठीक है, टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल्स। तो देखो बेटा, मैंने इसका आपको कल भी एग्जाम्पल दिया था कि कभी ना कभी तो बचपन में आपके मम्मी पापा ने आपको बोला होगा कि क्लास में टॉप करेगा या टॉप करेगी तो ये चीज लाके देंगे। हुआ है ना ऐसा? वो मोबाइल फोन हो सकता है, एक्टिवा हो सकता है, मे बी कुछ भी होगा। तो ये ही मोटिवेशन है बेटा। मोटिवेशन यानी कि आप अपने एम्प्लॉइज को कोई ना कोई लालच देते हो और उस लालच को पाने के चक्कर में वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं और वो गोल को अचीव करते हैं। मैं एक और एग्जांपल देती हूँ आपको। यहाँ पर एक बॉस था और इसको पता था कि इसका सबऑर्डिनेट जो है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन वो इतना ज्यादा दिमाग नहीं चलाता था। वो आता था, खाली थोड़ा बहुत काम करता था, घर चला जाता था। लेकिन इसके बॉस ने ना एक दिन इससे बात करी कि यार ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें बहुत ज्यादा तुम अभी चाहते हो खरीदना, ठीक है। उसने बोला मेरे को ना एक बाइक परचेज करनी है अभी। तो इसके बॉस ने इसको बोला अगर तू ये टारगेट अचीव करेगा, इसको कोई टारगेट दे दिया, तो मैं तेरे को तेरी मनपसंदीदा बाइक जो है वो गिफ्ट करूंगा। अब होगा क्या एज अ रिजल्ट? अब जो इसका सबऑर्डिनेट है, जो पहले ज्यादा काम नहीं करके जाता था, अब वो क्या फील करेगा? मोटिवेटेड। चल तो रहा है, क्या स्टुपिडिटी फैलाई हुई है अनपढ़ लोग। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो है इसको मोटिवेशन मिल गई और आगे ये काम करेगा। कभी शभी तेरे को बोल भी दिया मैंने, अभी भी नहीं तो चुप हो रहा है यार, तू पागल है। तू नहीं हट रहा है, एक दूसरा नंबर 2। हाँ तो बोलनी क्यों जा रही हूँ? मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे। मैं पागल हूँ? मैं बाइक को खरीदेगा, बाइक को खरीदेगा, किसके लिए बोल रही हूँ मैं यहाँ पे? बेवकूफ। इनको देनी पड़ेगी चुप रहने के लिए मोटिवेशन। चलो बेटा आगे देखो। अब आगे आएगा लीडरशिप, ठीक है। लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप होता है इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल सो दैट दे विलिंगली कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल्स। तो बेटा अब क्या होता है, मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ तुमसे। एक लीडर अनशन पे बैठता है, कोई भी लीडर हो, उसके पीछे जाके 100-500 बंदा और अनशन पे बैठ जाता है। तुम्हें क्या लगता है वो तो उनको कुछ दे भी नहीं रहा कि अनशन पे बैठो 500-500 रुपए के नोट बांटूंगा, कुछ भी ऐसा कुछ उसको बाइक दूंगा, मेरे साथ आके बैठो, कुछ नहीं बोल रहा। वो अनशन पे बैठा एक कॉज के लिए और उसके पीछे आके बहुत सारी जनता अनशन पे बैठ गई। तो तुम्हें क्या लगता है उस पर्सन के अंदर कौन सी क्वालिटी होगी कि उसके पीछे इतने लोग जा रहे हैं? लीडरशिप क्वालिटी। कौन सी क्वालिटी है? तो लीडरशिप क्वालिटीज। अब मैं जिनकी मैं बात करी वो थे अन्ना हजारे। अन्ना हजारे ने बहुत साल पहले एक आंदोलन किया था करप्शन के खिलाफ और उनके सबसे बड़े चेले थे जो अभी हमारे दिल्ली के सीएम हैं, ठीक है, तो जी अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल जी और अन्ना हजारे ये दोनों अनशन पे बैठे। मुझे लगता है आप लोग काफ़ी छोटे हो गए तब, तो मुझे तो ये एग्जैक्टली याद है क्योंकि हर न्यूज़ चैनल सिर्फ इसी न्यूज़ को कवर करता था। और वो लोग अनशन पे बैठ जाते थे बेटा, और इतने सारे लोग उनके साथ और अनशन पे बैठते थे या उनकी स्पीचेस सुनने के लिए आते थे। क्या वो उन्हें मोटिवेट कर रहे थे? नहीं, वो उनको लीड कर रहे थे उस वक्त। लीडरशिप का मतलब है कि आप क्वालिटीज इतनी स्ट्रांग है कि आप सामने वाले बंदे को इतना इन्फ्लुएंस कर लो कि वो भी आपके साथ मिलकर गोल को अचीव करने की तरफ चल पड़े। दैट इज व्हाट इज नोन एज लीडरशिप क्वालिटी। इज दैट क्लियर? ठीक है, लीडरशिप समझ में आया आपको? ठीक है। तो अब एक चीज तो होती है बेटा, जैसे कि एक एक्टर है, उसको ये बोल दिया गया है कि आपको ना इस बार जब टिकट्स बिकेंगी तो उसके प्रॉफिट में भी आपको हिस्सा देंगे, इसीलिए आप अच्छे से एक्टिंग करना। वो एक मोटिवेशन है क्योंकि वहां आप उसको लालच दे रहे हो पैसे का। लेकिन उसी एक्टर को अगर डायरेक्टर बड़े अच्छे से एक एक सीन को एक्सप्लेन करे और उसे समझाए कि उसके करियर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म हो सकती है बिना कोई लालच दिए, तो वो कॉन्सेप्ट क्या बन जाता है? लीडरशिप। तो ये चीज आपको डिफरेंस दोनों में क्लियर हो गया। सो लेट्स मूव अहेड। व्हाट इज कम्युनिकेशन? बहुत सिंपल डेफिनेशन लिखी है मैंने और बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। जब दो लोग आपस में बात करते हैं ताकि वो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन।
मुझे बिजनेस स्टडीज आती है, मुझे डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स आते हैं, मैं आप लोगों से इस वक्त कम्युनिकेट कर रही हूं। क्यों कर रही हूं? ताकि जो मुझे आता है वो आपको भी आ जाए और हम लोग कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच जाए। दैट इज व्हाट इज नोन एज कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है? इट इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पीपल सो दैट दे कैन रीच द पॉइंट ऑफ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, राइट? तो ये भी क्लियर हो गया। बेटा देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तो आप अपने एम्प्लॉइज को अच्छे से सारे ऑर्डर्स पास ऑन कर सकते हो, किसी भी एक्टिविटी की इंपॉर्टेंस उनको बता सकते हो और वो अच्छे से उस काम को करेंगे। लेकिन अगर आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं करते हो काम, तो वो आगे कोई बहुत कल्याण वाला काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपके अंदर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है तो ही आप आगे उनको कम्युनिकेट कर पाओगे। सो लेट्स मूव अहेड। सुपरविजन। अब कम्युनिकेशन की बात हो रही है तो आपने देखा होगा संदीप माहेश्वरी की कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी हैं, है ना? तो इन लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी होती हैं, जब ये लोग बोलते हैं ये वही बातें बोल रहे हैं जो हमारे माँ बाप बहुत सालों से बोलते आ रहे हैं। लेकिन हमारे मम्मी पापा को तो हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो सारा दिन ही बोलते रहते हैं, बोलने दो। हमारी टीचर्स बोलती रहती है, चंदना मैम बोलते रहने दो, कोई बात नहीं। लेकिन जब संदीप माहेश्वरी बोलता है, खड़े होकर तालियां मारते हैं एकलव्य, कविश जैसे लोग, कि भी अच्छी बात बोली है इन्होंने। तो बात वही है, लेकिन उनके कहने का तरीका इतना अच्छा होता है कि आपको वो बात जो है समझ में आ जाती है। तो कम्युनिकेशन। अब लास्ट आ गया सुपरविजन। देखिए बेटा, सुपरविजन क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप एम्प्लॉइज के एफर्ट्स को गाइड करते हो और बाकी रिसोर्सेज को भी देखते हो कि वो सारे रिसोर्सेज वेस्ट तो नहीं हो रहे हैं, वो सही तरीके से यूज हो रहे हैं फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल्स। अब यानी कि आपकी फैक्ट्री में या आपके ऑफिस में जो सुपरवाइजर होता है उसकी जॉब क्या होती है कि वो वर्कर्स के एफर्ट को देखे कि वर्कर्स जो हैं वो टारगेट्स को टाइम पे अचीव कर रहे हैं, वो वेस्टेज नहीं कर रहे हैं और वर्कर्स खुद भी सेफ रह रहे हैं सारे काम को करते टाइम। तो हमने क्या सीखा? डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स कौन से हैं? मोटिवेशन, नंबर 2 लीडरशिप, नंबर 3 कम्युनिकेशन, नंबर 4 सुपरविजन। ये कोई प्रोसेस नहीं है, ये आप ऊपर नीचे लिख सकते हो, बस याद रखना एलिमेंट्स कितने हैं? टोटल 4। तो हमने क्या सीखा? मोटिवेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टिम्युलेटिंग पीपल टू एक्शन। कोई ना कोई लालच देकर लोगों से काम निकलवाना है बस हमने। और लीडरशिप क्या होता है बेटा? लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोगों से उनकी मर्जी से काम निकलवा रहे हैं फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल्स। इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स है ना जो आजकल इंटरनेट पे, वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं कि ये टॉप, ये जीन्स लीजिए, ये हेयर प्रोडक्ट, ये स्किन का प्रोडक्ट लीजिए। वो आपको कोई पैसे थोड़ी दे रहे हैं आकर कि ये खरीदो, लेकिन आप जब उनकी वीडियो देखते हो आप साथ के साथ ऑर्डर कर देते हो कि यार इसने ये डाला मैं भी ये डालूंगी, इसने ये स्किन केयर प्रोडक्ट यूज किया मैं भी करूंगी। तो उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। तो लीडरशिप क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल सो दैट दे विलिंगली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द गोल। अब उसके बाद कम्युनिकेशन क्या है? ये है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 और मोर पीपल, ताकि किधर पहुंच जाएं? कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे। जो मुझे पता है वो आपको भी पता लग जाए, है ना? अब लास्ट आ गया सुपरविजन। सुपरविजन कौन करते हैं? सुपरवाइजर्स करते हैं। अब सुपरविजन कैसे होती है? ये एक प्रोसेस है जिसमें हम गाइड करते हैं अपने एम्प्लॉइज के एफर्ट्स को, अपने वर्कर्स के एफर्ट्स को और रिसोर्सेज को, ताकि हम गोल्स को स्मूथली अचीव कर सकें।